वेलकम स्टूडेंट्स। नामकरण अभिक्रियाओं की इस सीरीज में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इटार्ट अभिक्रिया। इटार्ट अभिक्रिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है, इसकी क्रिया विधि कैसे होती है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में नामकरण की अभिक्रियाएं बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। तो आइए समझ लेते हैं इटार्ट अभिक्रिया को। इटार्ट अभिक्रिया अब आप जो भी नामकरण की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं उसमें आपको सिर्फ इतना तो पता होना चाहिए कि जो नामकरण की अभिक्रियाएं हैं उसमें अभिकारक के रूप में किसको लेना होता है, अर्थात अभिकारक जिससे यह इटार्ट अभिक्रिया होती है इसमें बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है और उत्पाद क्या बनता है। अगर ये आपको पता रहेगा तो कभी भी समीकरण में गलती नहीं होने की। अब देखिए, सबसे पहले आपको इटार्ट अभिक्रिया में यह जानना बहुत जरूरी है कि अभिकारक के रूप में काम कौन करता है, क्या आपको चाहिए होता है। तो इसमें आपको चाहिए होता है सबसे पहले टॉलुइन। टॉलुइन जिसका जो अनुसूत्र होता है टॉलुइन का, आप बेंजीन की रिंग के ऊपर CH3 लगा सकते हैं या इसे लिख सकते हैं C6H5CH3। तो इटार्ट अभिक्रिया के लिए आपको टॉलुइन चाहिए ही चाहिए। दूसरा, वो तत्व जिसके विलयन में यह अभिक्रिया होती है, विलयन के रूप में आप जो विलयन के रूप में आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं CS2 कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4। CCl4 के विलयन में यह अभिक्रिया कराई जाती है और यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए क्रोमिल क्लोराइड ये तत्व चाहिए जिसकी उपस्थिति में ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया शुरू हो जाती है। ऑक्सीकरण कौन सा तत्व चाहिए? क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड जो होता है इसका भी आपको अनुसूत्र पता हो, Cr2OCl2। क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कराई जाती है। फिर जो तत्व हमें प्राप्त होता है इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो प्राप्त होता है वो होता है बेंजील्डिहाइड। क्या बनता है इसमें? बेंजील्डिहाइड। और बेंजील्डिहाइड का जो अनुसूत्र होता है बेंजीन की रिंग के ऊपर CHO, ये बेंजील्डिहाइड होता है। तो अब आप इटार्ट अभिक्रिया में समझ गए होंगे कि आपको लेना क्या है? टॉलुइन। विलयन किसका लेते हैं? किसके विलयन में करा सकते हैं आप? ये कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण किसके द्वारा होता है? क्रोमिल क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है Cr2OCl2। प्राप्त क्या होता है आपको? बेंजील्डिहाइड। तो नाम की अभिक्रियाओं में आपको यही पता होना चाहिए कि आपको अभिकारक कौन सा चाहिए और उत्पाद क्या बनता है। अब इसकी क्रिया विधि समझिए, ये अभिक्रिया होती कैसे हैं, इसकी विधि को जानिए। देखिए, अब तो सबसे पहले आपको लेना क्या है? बेंजील्डिहाइड, टॉलुइन अभिकारक के रूप में आपको इसमें लेना है टॉलुइन। ये टॉलुइन, और अभी मैंने आपको बताया था कि ये कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण, नवजात ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए किसकी उपस्थिति में होता है ये? CS2 या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनका विलयन, इस विलयन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कराई जाती है। और जो ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया दिखाता है, किसकी उपस्थिति में? क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल Cr2OCl2। ये अब होता क्या है, ये क्रोमिल क्लोराइड इसके साथ एक योगात्मक तत्व बनाएगा OCl, और फिर अपघटन होकर जल बाहर हो जाएगा और प्राप्त क्या हो जाएगी?
बेंजील्डिहाइड। आपको ये समझना है बस CHO, ये बेंजील्डिहाइड आपको बना देना है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाना और साथ के साथ यहाँ से 2 हाइड्रोजन के अणु एक ऑक्सीजन को लेकर जल बाहर हो जाएगा। तो पूरी अभिक्रिया में आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन के अणु 2 लगे हैं, तो यहाँ इसे संतुलित करेंगे तो दो ऑक्सीजन आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन की अभिक्रिया के लिए 2 ऑक्सीजन आए हैं तो 2 यहाँ हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हुई इटार्ट अभिक्रिया, जो कि बेंजील्डिहाइड बनाने की बहुत ही मुख्य अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को आप अनुसूत्र के रूप में भी ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए, या ये जो होता है फेनिल समूह, इसे कहते हैं C6H5 और इसके ऊपर है CH3 प्लस ऑक्सीकरण यानी कि 2 ऑक्सीजन के अणु और किसकी उपस्थिति में, यही Cr2OCl2 क्रोमिल क्लोराइड CH2 या CCl4 के विलयन में बनता क्या है, आप देख रहे होंगे C6H5CHO और प्लस जल का अणु निकल जाता है। चाहे तो आप एग्जाम में ऐसे लिखे आए, चाहे ऐसे लिखे आए, चाहे या लगा के दोनों तरीके से लिखे आए। तो ये हुई इटार्ट अभिक्रिया। तो इटार्ट अभिक्रिया में जो भी नाम की अभिक्रिया है आती, तो आपको पता है जरूर एग्जाम में आती है। तो आपको ध्यान क्या देना है, बस आपने अभिकारक के रूप में किसको लिया है, टॉल्यूइन को, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी इसलिए ऑक्सीकरण कराया। किसके द्वारा होता है ऑक्सीकरण, क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा होता है। और विलयन किसका लेना होता है, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, बनता क्या है, बेंजील्डिहाइड। तो कह सकते हैं जल अपघटन की भी अभिक्रिया है क्योंकि जल के अणु बाहर हो रहा है। तो यह हुई इटार्ट अभिक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।